दोस्तों, सैफ अली खान के साथ जो कुछ हुआ उसे लेकर आपने देखा ही किस तरीके से सोशल मीडिया पर गंदगी फैलाई जा रही है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर निकल कर आई। केवल सैफ अली खान नहीं बल्कि एक व्यक्ति सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वो दरअसल शाहरुख खान के यानी मन्नत में घुसने की कोशिश कर रहा था। यह सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। अब सवाल उठने लगा है कि सिर्फ ये मुस्लिम अभिनेता, खासतौर पर सैफ अली खान, शाहरुख खान, सलमान खान ही क्यों निशाने पर है? क्या ये कोई सोची समझी साजिश है? और एक ऐसी ही साजिश का बड़ा पर्दाफाश भी हुआ है। वो भी आपको दिखाऊंगा कैसे मुसलमानों के खिलाफ साफ तौर पर कार्रवाई की जा रही है, कैसे उनको फंसाया जा रहा है, इस बात का दावा किया गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले एक वीडियो फुटेज मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखते चलिए। आज तक की एक खबर है, इसमें एक व्यक्ति सीढ़ी लगाकर चढ़ने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। आज तक ने इस वीडियो को दिखाया है जिसमें आप देख सकते हैं एक व्यक्ति पहले रेकी करता है यानी घूमता फिरता नजर आता है, फिर सीढ़ी लगाकर मन्नत के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसी की ये पूरी फुटेज है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति कैसे घर में घुसने की कोशिश कर रहा है, मन्नत में घुसने की कोशिश कर रहा है। कौन है, क्या है, अभी ये पता नहीं चल पाया है। फिलहाल खबर भी लिखी है, सीढ़ी लगाकर शाहरुख खान के घर की रेकी करने की कोशिश करता दिखा शख्स, सामने आया सीसीटीवी फुटेज। इसके बाद हड़कंप मच गया कि आखिर ये सब क्या। अब ये देखिए, जिसने सैफ अली खान पर हमला किया था वो उसकी वीडियो भी सामने आ गई। इस वीडियो में आप देखिए ये दिखता है, नजर आता है, इसका चेहरा साफ साफ नजर आ रहा है। ये आराम से सीढ़ी पर ऐसे टहलता हुआ निकल रहा है जैसे वाकई इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो, यानी बड़ी आसानी से ये घुसता भी है और निकल जाता है घर से। ये सब हो क्या रहा है, यह बड़ा सवाल है। ट्रू स्टोरी ने इस खबर को छापा और लिखा, अभिनेता सैफ अली खान पर हमला करने वाले युवक की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में सामने आई है। उम्मीद है कि अब जल्द ही ये पकड़ा जाएगा, ये दावा किया जा रहा है। खैर, अब आइए, मैं जो खबर बता रहा था कि क्या हो रहा है मुसलमानों के खिलाफ। पहले द वायर की इस खबर को पढ़िए। इन्होंने ब्लर कर दिए चेहरे, और ये होना भी चाहिए अमूमन, जो जब तक वो आरोपी है तब तक, क्योंकि इस देश के अंदर ना आरोपी को दोषी मानने में वक्त नहीं लगता, इसलिए चेहरे ऐसे ही ब्लर रहने चाहिए। ब्लर है रखा चेहरा, लेकिन लिखा क्या नीचे, उत्तर प्रदेश पुलिस अरेस्ट 5 मुस्लिम्स मैन आफ्टर बजरंग दल एलेक्स कन्वर्जन प्लान। यानी धर्मांतरण का आरोप लगाया। किसने लगा दिया? बजरंग दल के लोगों ने इन लोगों पर, इन 5 मुसलमानों पर आरोप लगाया कि ये धर्मांतरण का धंधा कर रहे हैं। अब सिर्फ एक आरोप भर पर 5 मुस्लिम लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी को लेकर जो मैं पहले भी कहता रहा हूं कि मुसलमान होना वाकई गुनाह हो गया है। मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए आरफा खाना शेरवानी है, वो लिखती हैं, इन हिंदू राष्ट्र में मुस्लिम होना ही अपने आप में एक अपराध है। यू डोंट नीड टू ब्रेक लॉ और कमिट एनी क्राइम। यानी आपको जरूरत नहीं है कि आप कोई अपराध करें या कानून तोड़ें, इसकी जरूरत ही नहीं है। आप अगर मुसलमान हैं तो आप अपराधी हैं, पहले से ही घोषित हो चुका है। इन्होंने बताया कि आप देख सकते हैं किस तरीके से सिर्फ आरोप भर लगाने से, सिर्फ आरोप लगाया और तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता लोगों को। लेकिन जो बड़े बड़े कांड कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्यों हिंदू है। आपने नहीं देखा होगा किसी बड़े अपराधी का घर तोड़ा जा रहा हो, खासतौर पर अगर वो आपका आलोचक नहीं है तो। आलोचक ना हो, वो आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ हो, ये हो तमाम चीजें, तो नहीं कुछ होगा इसके खिलाफ कार्रवाई। अब इसी बात को देखिए क्या कह रहे हैं। पहले असदुद्दीन ओवैसी को जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। ये रियलिटी है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। दाढ़ी देखकर मारा जा रहा है। और ये जितने भी जो धर्म संसद होते हैं, सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहना पड़ा कि एक्शन लो, एफआईआर लो? सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना उसको, मैंने, आपने नहीं कहा। ये धर्म संसद करके क्या बोल रहे हैं वो लोग, क्या थ्रेटन कर रहे हैं? अच्छा, ये बात आपको याद होगी, अभी खबर आई भी है कि आरएसएस के एक नेता हैं बड़े, राकेश सिन्हा, उन्हें आपने कई बार सुना होगा। वो फिलहाल किस तरह की विचारधारा रखते हैं वो बात अलग है, लेकिन उन्होंने खुद खुलासा किया कि न्यूज चैनल में जब वो गए थे तो एक बड़ा राष्ट्रीय चैनल था, नाम नहीं लिया उन्होंने, ना पत्रकार का नाम लिया, ना एंकर का नाम लिया, ना चैनल का नाम लिया, लेकिन उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने दाढ़ी टोपी को लेकर बयान देने का दबाव डाला था राकेश सिन्हा पर। उन्होंने कहा कि जब मैं कार्यक्रम शुरू कर रहा था तो उन्होंने कहा कि डिबेट हम आपसे शुरू करेंगे, और डिबेट न केवल आपसे शुरू करेंगे बल्कि आपको दाढ़ी टोपी को लेकर कुछ ना कुछ बोलना है मुसलमानों के खिलाफ। वो बात अलग है कि राकेश सिन्हा ने का दावा है कि उन्होंने इस बात से मना कर दिया और वो सब नहीं बोला था। अब सोचिए, राष्ट्रीय चैनल किस तरीके से मुसलमानों को टारगेट करने के लिए सब करते हैं। राकेश सिन्हा का यह भी दावा निकलकर सामने आया कि जब उस चैनल में गए तो डिबेट शुरू करने के लिए पहले तो कहा गया कि हम आपसे शुरू करेंगे, आप
मुसलमानों की दाढ़ी और टोपी पर टिप्पणी करिएगा और मैं वीर बचाव करता रहूंगा बस। तो ये तमाम चीजें जो आप देखते हैं ना, मुसलमानों को खोलकर गालियां बकी जाती हैं। कौन कौन बकता है साहब, आपने देखा होगा, संबित पात्रा तो इसके लिए फेमस रहे, बैठ जा मियां बैठ जा मुल्ले, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल उन्होंने किया है अपनी अपनी टीवी डिबेट में। तो ये सारा पहले से तय होता है कि आपको ये गंदगी उगलनी है। जैसे टीआरपी आएगी और आपने देखा होगा अमूमन सिर्फ और सिर्फ एंकर खासतौर पर बीजेपी के नेताओं के सामने बीच बचाव वाली मुद्रा में रहते हैं। हाल ही में आपने देख ही लिया क्या कुछ कहा था अभी शहजाद पूनावाला ने, कितनी गंदी शब्द का इस्तेमाल किया है ना, बाद में माफी भी मांगनी पड़ी। तो राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर ये सब कहना इतना आसान नहीं है। ये सब पहले से प्लान तैयार किया जाता है, कैसे मुसलमानों को गाली बकी जाए, उनके बारे में गंदगी उगली जाए और उसके बाद अपनी टीआरपी बढ़ाई जाए। और देखिए आपने सुन ही लिया, खुद भी कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, क्योंकि आप अमूमन महसूस करिए ना कि धर्म संसद बुलाई जाती है। और मुझे लगता है जैसे हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली थी अभी बिहार में, जो बीजेपी के नेता भी हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं गिरिराज सिंह, तो उस हिंदू स्वाभिमान यात्रा में हिंदुओं के स्वाभिमान की बात नहीं हो रही थी, पुराण की बात नहीं हो रही थी, वेदों की बात नहीं हो रही थी, हमारे 5000 साल पुराने इतिहास की बात नहीं हो रही थी धर्म की। हम मुसलमान, ये लोग मुसलमानों को गाली बककर हिंदू स्वाभिमान यात्रा की बात कर रहे थे। तो इनके टारगेट पर सिर्फ मुसलमान है ना। सच्चा और अच्छा हिंदू होने का मतलब थोड़ी ना मुसलमानों को गाली दे, हमें जानकारी होनी चाहिए हमारा धर्म कितना पुराना है, तो वैसा मुसलमान होना चाहिए। पहले इंसानी बन जाओ, हिंदू बाद में बनना, मुसलमान बाद में बनना, पहले आप इंसान ही अच्छे बन जाओ, तो इंसान भी अच्छे नहीं है। अब देखिए अगली खबर क्या है, खबर पढ़ रहा हूं, पहले देखिए वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं भाई साहब को भी सुन लीजिए। मोहसिन जो कि खगूसराय का रहने वाला और एक हसनैन जो कि हिंदूपुरा खेड़ा का रहने वाले हैं, इन दो पत्थरबाजों को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेजा है। इस तरीके से कुल अभी तक 59 लोग गिरफ्तार। तो ये भाई साहब को तो आप पहचानते होंगे, संभल के एसपी हैं। मुस्लिम स्पेस ने कहा संभल हिंसा में 5 मुसलमानों की हत्या करने वाले कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, पर अभी तक 5 मुसलमान जिनकी हत्या हो गई उसकी कोई चिंता ही नहीं है पुलिस को, ऐसा महसूस होता है। क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि 5 मुसलमानों की हत्या पर ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बताया कि उनकी हत्या किसने की, लेकिन हाँ रोजाना बताया जाता है कि सीओ अनुज चौधरी पर गोली चलाने वाला, पुलिस पर पथराव करने वाला हमने वहां से गिरफ्तार कर लिया, मास्टरमाइंड वहां से यहां से। लेकिन 5 मुसलमान जिनकी जान चली गई उनके बारे में कोई पूछने वाला नहीं है। खबर क्या है, संभल हिंसा में अब तक कुल 59 मुसलमान गिरफ्तार किए गए। जामा मस्जिद सर्वे को लेकर हुई पत्थरबाजी की घटना में कई मुसलमानों की गिरफ्तारियों पर संभल एसपी विश्नोई ने कहा कल थाना नखासा इलाके से पत्थरबाज मोहसिन निवासी खग्गू सराय और हुसैन निवासी हिंदूपुरा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। अब तक 59 लोगों को जेल भेजा जा चुका है, जिनमें से 19 को थाना नखासा क्षेत्र से और 40 को कोतवाली संभल क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। थाना नखासा क्षेत्र में कुल 24 एनबीडब्ल्यू ने गैर जमानती वारंट जारी किए गए। जल्दी और 55 एनबीडब्ल्यू जारी किए जाएंगे। यानी लगातार गिरफ्तारी हो रही है और होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा गलत हो रही है, जांच में निकला है, लेकिन ये बताइए जामा मस्जिद मुसलमानों का ही है, सर्वे में व्यवधान किसने डाला, मुसलमानों ने। मुसलमान ही पत्थरबाज था, मुसलमान ही मारा गया था, उनके ही घर में तोड़फोड़ हुई थी, गिरफ्तार ही मुसलमान ही हो रहा। मतलब दोनों ही तरफ से मुसलमान, पीड़ित भी, आप इस पूरी कहानी में जाकर देखिए, पीड़ित भी मुसलमान है, मारे वो जा रहे हैं, उनके घर तोड़फोड़ हुई है, मारे भी वो जा रहे हैं, तोड़फोड़ हो रही है उनके घर में, यानी पीड़ित भी वो है और गुनहगार भी वो है। ये गजब का लॉजिक संभल पुलिस दे रही है इन दिनों। खैर आगे बढ़ती है। अब ये देखिए एक तस्वीर ये निकलकर सामने आई। इस तस्वीर में क्या बताया गया, आप देखिए, रिपब्लिक भारत है। इन्होंने लिखा कुंभ में ट्रंप पुतिन को स्नान करते देख बिलबिला उठे मुस्लिम देश, मोदी ने भी लगा दी डुबकी। वैसे तो ऐसा खबर नहीं है कि ट्रंप और पुतिन वहां पर डुबकी लगाने आए, लेकिन ये फर्जी खबरें चलाने वाले कितने शातिर होते हैं कि कोई एआई की तस्वीर किसी ने वीडियो जारी कर दी, उसको उन्होंने चलाया भी नहीं केवल, बल्कि बाकायदा उसको प्रसारित भी किया। हमने देखिए ये चला रहे हैं फर्जीवाड़ा खुल्लम खुल्ला, और इसमें क्या सिर्फ मुसलमान ही टारगेट होता हुआ नजर आता है। एक बीबीसी की खबर है, उन्होंने बताया अफगानिस्तान में सत्ता में बैठे तालिबान से करीबी क्यों बढ़ा रहा भारत। ये एक बड़ा सवाल निकलकर सामने आ रहा है। पिछले आप अमूमन यही वाले मीडिया वाले देखते होंगे, तालिबानी सजा दी है, मतलब तालिबान को मतलब क्रूर दिखाया गया इतना, और इस मीडिया में ही जब तालिबान को इतना क्रूर दिखाया गया तो उसी से भारत अपने संबंध बढ़ा रहा है। तो सोचिए क्या रणनीति इनकी है। तालिबान आपको पसंद होगा, वहां के मुसलमान पसंद होंगे, लेकिन अपने देश के मुसलमानों के खिलाफ कैसे बोला जाता है, गंदगी उगली जाती है, ये सब आपके सामने। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।